हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़िला सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। तो जितने भी उत्तराखंड में ज़िले हैं, यानी कि 13 ज़िले हैं, तो उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एक ही अध्याय 2 अध्याय में उनको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एक अध्याय में तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो एक ही अध्याय में 2 अध्याय में मैं कराऊंगा, ठीक है। और आई होप आपको पसंद आए, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है, अगर कहीं पर भी गलती होती है। और जिन्होंने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने कल कनिक सहायक वाला कंप्लीट करा दिया है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं सींचपाल वाला लेके आऊँगा, ठीक है। पहले आज ये वाली क्लास को आज और कल में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो परसों को लेकर आऊँगा सींचपाल वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो इसमें हम देखते हैं अल्मोड़ा ज़िले को हम देख लेते हैं। इसमें पहला मैंने अल्मोड़ा ज़िला इसलिए रख रखा है क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र से ही मैं इसको पहले जो कुमाऊं के ज़िले हैं उनको ही कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर गढ़वाल क्षेत्र में जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं में 6 ज़िले हैं, ठीक है। इसलिए मैं 6 ज़िले पहले कराऊंगा, ठीक है, और 7 ज़िले बाद में कराऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। पहला है आपका अल्मोड़ा ज़िला सीरीज, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1891 में हुई थी। और इसका जो मैप है वो आप देख लीजिए, कौन कौन सी जगह इसमें है, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल इसमें हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने मैप बना रखा है। तो यह है आपका, अगर आप देखें, ये है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो आपका पूर्व में तो क्या है इसका, पिथौरागढ़ और बागेश्वर उत्तर पूर्व के बीच में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में आपका है आपका चमोली और पौड़ी, पौड़ी पश्चिम में है, ठीक है। और जो नैनीताल है ये इसका दक्षिण में है। और जो चंपावत है ये आपका है दक्षिण और पश्चिम पूर्व के मध्य में ये स्थित है, ठीक है, जो चंपावत है। ये हो गया आपका चंपावत, ये हो गया उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। ये चंपावत किस में पड़ेगा, आपका दक्षिण पूर्व में ये पड़ेगा चंपावत। और पिथौरागढ़ पड़ेगा आपका पूर्व में पड़ेगा पिथौरागढ़। और जो बागेश्वर है ये पड़ेगा आपका उत्तर और पूर्व के मध्य में। और जो चमोली है ये उत्तर में पड़ेगा इसका। और जो पौड़ी गढ़वाल है ये पश्चिम में पड़ेगा। जो नैनीताल है ये दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से स्थल हैं इसमें फेमस, वो देख लेते हैं। दनिया हो गया, और कपिलेश्वर हो गया, लमगड़ा इसमें पड़ता है, शीतला खेत इसमें पड़ता है, जागेश्वर, धौलछिना, बगवाली पोखर, अल्मोड़ा और रानीखेत, चौबटिया, टोटाम जो रामनगर से होते हुए आता है। रामनगर हमारे नैनीताल क्षेत्र में पड़ जाता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रतखाल ये मानेला साइड में है, ठीक है, मानेला भी इसमें पड़ता है। मानेला देवी फेमस है, ठीक है, ये शर्ट में पड़ता है मानेला देवी, ये आपको याद रखना है। भिक्याशैन हो गया आपका, दोराहाट हो गया, बिनता हो गया आपका, मासी हो गया, चकोटिया हो गया। ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं ये सारे अल्मोड़ा में पड़ते हैं। उसके बाद हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं, ठीक है। भौगोलिक स्थिति में देख लेते हैं। समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं के लगभग केंद्र में कोसी और सुयाल नदियों के मध्य में यह स्थित है, ठीक है। किन नदियों के बीच में ये
स्थित है। ये है आपका कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3139 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के जिलों के 7वें क्रम में स्थित है। यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये 7वें क्रम पर आता है, ठीक है। इसकी घोड़े के काठीनुमा आकार की स्थिति है। इसके सामने वाले भाग को तैलीफाट और पीछे वाले भाग को सैलीफाट कहा जाता है, ठीक है। ये पूरे पहाड़ी पर बसा हुआ है अल्मोड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सामने वाला भाग है वो तेलीफाट कहा जाता है और जो पीछे वाला भाग है उसको सैलीफाट कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं इतिहास, ठीक है। इतिहास में हम देख लेते हैं इसका। वर्तमान में अल्मोड़ा नगर स्थान पर 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला था, ठीक है। जहाँ पर अभी अल्मोड़ा नगर है वहाँ पे पहले भीष्मचंद्र द्वारा खगमरा किला बनाया गया था। इतिहासकार A.T. एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश के 43वें राजा भीष्मचंद्र ने, यानी कि कौन से नंबर के राजा थे, 43वें नंबर के राजा थे भीष्मचंद्र, ठीक है। भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था। कब बसाया था? 1530 में बसाया था। और 1563 ईस्वी में राजा बालो कल्याण चंद्र ने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर दी थी। यानी कि चंपावत से जो अपनी राजधानी है वो कब स्थानांतरित की थी? 1563। किसने की थी? कल्याण चंद्र ने, बालो कल्याण चंद्र ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रखा था, जिसके बाद आलमनगर रखा था, जिसके बाद क्या हो गया? अल्मोड़ा हो गया बाद में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? आलमनगर था। उसके बाद हम देख लेते हैं 1817 में यहाँ रामजे कॉलेज, छावनी, कचहरी, नॉर्मल स्कूल आदि बना, ठीक है। कब बना? 1817 में रामजे कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1864 में नगर पालिका का गठन भी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ तो आपको याद रखना 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। 1892 में इसे जिला का जो मुख्यालय है वो बनाया गया, ठीक है। इस नगर में कभी 360 नौले थे। 360 नौले इस नगर में कभी हुआ करते थे, लेकिन आज तो विलुप्त हो गए। नौले हैं लेकिन काफ़ी कम हो गए होंगे, उस टाइम पे 360 थे। उसके बाद आगे हम पॉइंट देख लेते हैं। इसमें वर्तमान शहर में फोर्ट मोयरा किला, लाल बाजार, कुणित मूर्तियाँ व मुद्राओं का संग्रहालय, नंदा मंदिर, टमटूड़ा तांबा बर्तन बनाने के लिए जो प्रसिद्ध हैं, मोहल्ला आदि दर्शनीय है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इस नगर के आसपास डियर पार्क, चितई मंदिर, कसार देवी मंदिर, सिमतौला, मोहन जोशी पार्क, बाइट एंड कॉर्नर आदि दर्शनीय स्थल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी अल्मोड़ा कारागार में कुछ दिन बंद रहे थे, ठीक है। अल्मोड़ा में जो जेल है वहाँ पर वो बंद रहे थे, ठीक है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? उसकी हुई थी आपकी 1916 में हुई थी शायद, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध किले। खगमरा किला। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र 1555 से 60 ने कराया था, ठीक है। 1555-60 के मध्य में खगमरा किला का क्या बोलते हैं निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने कराया था, ठीक है। ये प्रसिद्ध किले हैं अल्मोड़ा के। उसके बाद हम आगे देखते हैं। लाल मंडी किला। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर। इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। कब बनाया गया था ये? 1563 में ये बनाया गया था, ठीक है। 1563 में बनाया गया था और किसके द्वारा? राजा कल्याण चंद्र के द्वारा बनाया गया था। इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद्र ने। और फोर्ट मोयरा यानी कि लाल मंडी किला ये बनाया था कल्याण चंद्र ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया मल्ला महल किला।
अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य कई सरकारी दफ्तर हैं। इसे चंद्रवंशी राजा रुद्रचंद्र द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मल्ला महल किसने बनवाया था? ये बनाया था आपका रुद्रचंद्र ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैथना किला। यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर नैथना देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखा कालीन माना जाता है। ये वाला स्थल मैंने देखा है, मैं यहाँ गया हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये सारा मिट्टी से भर गया है, लेकिन किला है वहाँ पे। ठीक है, मैंने देखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में स्थित मंदिर। अल्मोड़ा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है इसमें बिरणेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर बिनसर पहाड़ी पर झंडीधार पर राजा कल्याण चंद्र 730 से 48 द्वारा निर्मित भगवान शिव का यह मंदिर है। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर हिमालय की कई चोटियाँ व सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से सूर्यास्त के समय मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और ये झंडीधार स्थल पर है बिरणेश्वर मंदिर। ठीक है, बिनसर पहाड़ी पर स्थित है और भगवान शिव का ये मंदिर है यहाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कटारमल मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित यह मंदिर उत्तराखंड शैली का है। अगर आपसे पूछा जाए कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, जिसका निर्माण 9 से 10वीं सदी में राजा कटारमल ने बनाया था। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। इसके अलावा शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, कुबेर, महिषासुरमर्दिनी आदि की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर का कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसका जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में रखा हुआ है, इसका जो मंदिर का कपाट था। ठीक है, जो अपनी विशिष्ट काष्ठ शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। ये आपको याद रखना है। और यहीं पर एक मंदिर है चंडी देवी मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए चंडी देवी मंदिर कहाँ है, चंडी देवी मंदिर तो बहुत सारी हैं, शायद एक पौड़ी में भी है, तो यहाँ पर भी है। रणचंडी मंदिर यहाँ पे है आपका कुमाऊं में स्थित है। यहीं पर ही कटारमल के सामने ही स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रामशिला मंदिर। यह मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। चंद्रवंशी राजाओं के समय यह स्थान मल्ला महल कहलाता था पहले। ठीक है, उसका अष्टमहल दुर्ग भी रहा है। यहीं उनका अष्टमहल दुर्ग भी रहा है। 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने इस राम मंदिर समूह की स्थापना कराई थी। किसने कराई थी? राजा रूपचंद्र ने कराई थी। ठीक है, यहाँ पर पहले मल्ला महल हुआ करता था कभी। ठीक है, ये अल्मोड़ा नगर में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूर ताकुला के निकट गणनाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर स्थित है। कौन से मंदिर? मल्लिका मंदिर स्थित है और इसमें प्राकृतिक एक शिवलिंग है जिसमें जल टपकता है प्राकृतिक रूप से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा नगर में स्थित कुमाऊं क्षेत्र में मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध नंदा देवी परिसर में 3 देवालय हैं। कमिश्नर ट्रेड द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा मंदिर कहलाया। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद की अष्टमी का विशाल मेला लगता है। भाद्रपद में अष्टमी का मेला लगता है। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया था। ठीक है, इसकी वजह से नंदा देवी मंदिर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा कौशानी मार्ग पर अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये। ठीक है,
मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में राजा सोमचंद्र ने करवाया था। यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समान मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काशी विश्वनाथ की पूजा के समान मानी जाती है, पूजा के तुल्य मानी जाती है। इस मंदिर के पास एक प्राचीन नौला भी है। किंवदंती है कि कभी यहाँ नौला दूध का एक कुंड था, लेकिन जूठा हो जाने पर यह पानी में बदल गया सॉरी। ठीक है, पहले यहाँ दूध का कुआं हुआ करता था, कुंड हुआ करता था, लेकिन वो जूठा हो जाने के कारण यह पानी में बदल गया। ठीक है, किंवदंती है, सत्य है या नहीं है वो तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाही देवी का मंदिर। शाही देवी का मंदिर शीतलाखेत, जो कि अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है। यहाँ पर प्रायः स्काउटिंग के कैंप भी लगते रहते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थल ग्राम खोंट यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अनेक प्रकार के फलों के बाग मिलते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ अनेक प्रकार के फलों का बाग मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शाही देवी का मंदिर शीतलाखेत में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे करंट लोकेशन पूछी जाए, ठीक है, कभी अल्मोड़ा नहीं दिया जाए तो आपको याद रखना है कि इसका जो करंट लोकेशन है वो शीतलाखेत है जाता होगा। ठीक है, क्योंकि आयोग क्वेश्चन घुमाने के लिए उसका करंट लोकेशन दे देता है कि करंट लोकेशन उसकी कहाँ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चितई मंदिर। चितई मंदिर अल्मोड़ा नगर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रहस्यमयी मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ मैं गया हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा मंदिर है। यहाँ पर्चियाँ रखी जाती हैं। यहाँ के गुल्लू या गोलू देवता मनोकामना को बहुत शीघ्र ही पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही न्याय भी शीघ्र देते हैं। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है, यहाँ जल्दी जो मन्नतें होती हैं वो शीघ्र पूरी होती हैं। ठीक है, ये मान्यता है इस मंदिर की। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा ज़िले का। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर जटागंगा के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह, जिनमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में हैं। ठीक है, पहले 124 हुआ करते थे, लेकिन अभी भी 25 ठीक अवस्था में हैं। स्थिति यह राजा का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पहले 150 मंदिर थे। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का 5वां धाम किसको कहा जाता है, तो जागेश्वर मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, हिंदुओं के यहाँ पवित्र धार्मिक स्थल देवदार के वृक्षों के बीच सकरी घाटी में है। यह 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन कलात्मक मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने कराया था। ये आपको याद रखना, किसने कराया था? कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने कराया था इन मंदिरों का निर्माण। यहाँ जागन्नाथ, महामृत्युंजय, पंचकेदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी और पुष्टि देवी के मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुष्टि देवी का मंदिर, महामृत्युंजय, पंचकेदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी, ये आदि मंदिर यहाँ के प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है। सबसे विशाल मंदिर दिनेश्वराय है। ठीक है, जो प्राचीन मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है, और जो विशाल यानी कि सबसे बड़ा जो मंदिर है यहाँ का, वो है आपका दिनेश्वरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के प्रायः सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जागेश्वर मंदिर समूह किस शैली में बना हुआ है, तो आपको याद रखना है केदारनाथ शैली में यह निर्मित हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यानी कि कुछ ही दूरी पर एक वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी स्थित है।
वृद्ध मतलब बूढ़ा, पुराना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोराहाट मंदिर समूह। दोराहाट मंदिर समूह अल्मोड़ा से 138 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित दोराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, वो है आपका दोराहाट, ठीक है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने 11वीं और 12वीं सदी में यहाँ 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। बावड़ियों का मतलब होता है आपका नौले, जो नौले होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण करवाया था, और 30 मंदिर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय गुर्जर देव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में भगवान बद्री और केदारनाथ के मंदिर प्रमुख हैं, ठीक है। भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर प्रमुख हैं। बद्री मंदिर के 3 समूह कचहरी और मनिया और रत्नदेव के मंदिर भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विमांडेश्वर विभांडेश्वर दोराहाट से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित विभांडेश्वर मंदिर को स्थानीय लोग उत्तर का काशी मानते हैं। विश्व संक्रांति के अवसर पर यहाँ शालथे बिखौती का प्रसिद्ध मेला होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रसिद्ध मेला होता है यहाँ पर विश्व संक्रांति पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुनागिरी मंदिर दोराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर दुनागिरी मंदिर स्थित है। पुराणों के अनुसार दुनागिरी ही द्रोणाचल पर्वत पर है। यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है। इस मंदिर का स्थान सन 1183 में हुआ है। इस मंदिर में भी मैं गया हुआ हूँ, विभांडेश्वर में भी गया हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी दर्शनीय मंदिर हैं, यहाँ पर जाके मन को शांति मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो ये भाग में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे मंदिर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इस वाले भाग में, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे आपके जो संग्रहालय हैं अल्मोड़ा क्षेत्र में या स्थल हैं प्रमुख, ठीक है। हमने मंदिर और इतिहास, ठीक है, वो चीज़ तो हमने देख ली है, भौगोलिक स्थिति हमने देख ली है अल्मोड़ा क्षेत्र की, ठीक है। एक मंदिर और इसमें है, मंदिर तो 1-2 और छूटे होंगे, लेकिन एक मंदिर है आपका मनीला साल्ट में जो पड़ता है, ठीक है, मनीला साल्ट में ये पड़ता है मनीला मंदिर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ भगवती की जो हस्त वहाँ पे है मनीला में, इसलिए वो शक्तिपीठ के रूप में स्थित है वहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनीला मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना है सल्ट में वो स्थित है मनीला मंदिर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़िला सीरीज है, इसमें आपके सारी चीज़ कवर हो जाएंगे और जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर होंगे। कहीं कहीं पर अगर आप गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है, वरना मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने सही बता रखी हैं। जहाँ पे गलती होती है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने इतना यहाँ पे गलत बताया है, ठीक है, तो हम उस पर आगे कार्य करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग के लिए, इसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट भाग कल आएगा इसका, मिलते हैं। और जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए बच्चे खासकर उनके लिए ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है, उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।